बीवी बार बार माँ पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी और शोहर बार बार उसको अपनी हद में रहने का कह रहा था, लेकिन बीवी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार जोर जोर से चीख चीख कर कह रही थी, उसने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी और तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया। अंगूठी हो ना हो तुम्हारी माँ जी ने ही उठाई है। बात जब शोहर की बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने बीवी के गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। अभी 3 माह पहले ही तो शादी हुई थी। बीवी से तमाचा बर्दाश्त ना हुआ और वो घर छोड़कर जाने लगी। जाते जाते शोहर से उसने एक सवाल पूछा, तुम्हें अपनी माँ पर इतना यकीन क्यों है? तब शोहर ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी माँ ने जब सुना तो उसका दिल भर आया। शोहर ने बीवी को बताया कि जब वो छोटा था तो तभी उसके वालिद गुजर गए थे। माँ जी मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोंछा लगाकर जो कमा पाती थी उससे एक वक्त का खाना आता था। माँ एक प्लेट में मुझे रोटी देती और खाली टोकरी ढक कर रख देती और मुझे कहती थी कि मेरी रोटियां उस टोकरी में है, बेटा तू खा ले। मैं भी हमेशा आधी रोटी खाकर कह देता था कि माँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना। माँ ने मेरी झूठी आधी रोटी खाकर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया है। आज जब मैं 2 रोटी कमाने के काबिल हुआ हूँ तो मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि माँ ने उम्र के उस हिस्से पर अपनी ख्वाहिशात को मारा है। वो माँ आज उम्र के इस हिस्से में कैसे मेरी अंगूठी की भूखी होगी, मैं ये सोच भी नहीं सकता। आप तो 3 माह से मेरे साथ हो, मैंने तो अपनी माँ को गुज़िश्ता 25 सालों से तपस्या करते हुए देखा है। ये सुनकर माँ की आंखों से आंसू छलक उठे। वो समझ नहीं पा रही थी कि बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वो बेटे की आधी रोटी का कर्ज। अल्लाह ताला हमारी माओं को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जिनकी वालदा मोहतरमा इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुकी हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अपने अर्श अज़ीम के साए में जगह अता फरमाए। आमीन।